तत्पर है सारे लोग। घाटशिला के चाकुलिया में 2 कोरोना मरीज मिलने के बाद इलाके को सील कर दिया गया है। इस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया, जिसके बाद जिला प्रशासन की टीम हर एक घर की जांच में जुट गई है। डीसी खुद इस इलाके की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं एसपी ने इस इलाके की घेराबंदी का जायजा लिया है ताकि कोई भी इस इलाके से बाहर ना आ सके और ना ही इस इलाके में कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश कर सके। इस कंटेनमेंट जोन में करीब 1400 से 1500 के बीच लोग रहते हैं। दे रहे हैं, ड्रॉप किट के साथ है। इसमें किसी भी आदमी जाने के लिए वर्जित है, एक्सेप्ट जो यहाँ पर सफाई कर्मचारी हैं और जो सरकार वाला जो काम करने वाला है, जो वॉलंटियर है, उन्हीं लोग को जा सकते हैं। बाकी कोई पब्लिक को यहाँ पर मूवमेंट अलाउ नहीं है। पूर्वी सिंहभूम में कोरोना ने दस्तक दे दी है। यहां चाकुलिया में 2 कोरोना मरीज सामने आने के बाद जिला प्रशासन विशेष निगरानी में जुट गया है। दोनों मरीज को टीएमएच में भर्ती कराया गया है। वहीं अस्पताल परिसर के उस इलाके को सील किया गया है जहां वे भर्ती हैं। कोरोना बंदी में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सख्ती से करने के स्पष्ट निर्देश के बावजूद कई जगह इसकी धज्जियां उड़ रही हैं। नजारा देखिए देवघर का है ये नजारा, जहां स्टेट बैंक द्वारा संचालित एक ग्राहक सेवा केंद्र पर लोगों का ऐसा हुजूम है जैसे आम दिनों में होता है। सोशल डिस्टेंसिंग की तो पूछिए मत, सब अपने खाते से पैसा निकालने या नया अकाउंट खुलवाने के लिए मारामारी किए हुए हैं। ये सब देवघर एसपी ऑफिस से महज कुछ ही मीटर की दूरी पर हो रहा है। होम क्वारंटाइन होने के बावजूद तमाड़ में दुकान खोलने का मामला सामने आया है। हालांकि जब प्रशासन को इसकी जानकारी हुई तब उसने उसे बंद कर दिया, लेकिन ऐसी लापरवाही जानलेवा हो सकती है क्योंकि दुकान से अगर कोई खरीदारी करता है तो उसे भी कोरोना का खतरा हो सकता है। दरअसल तमाड़ का संदिग्ध श्रमिक एक्सप्रेस से घर लौटा है और प्रशासन ने उसे होम क्वारंटाइन में रहने का निर्देश दिया है। मजदूर जो भी विभिन्न शहरों से, विभिन्न राज्यों से हमारे यहाँ आए हैं, उनको यहाँ होम क्वारंटाइन किया गया है। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक मामला है एक ऐसे मजदूर का जो बाहर से आया हुआ है और उसने दुकान खोल रखा है। तो हमारे भी संज्ञान में ये मामला आया था और हमने उसे बंद करवा दिया है सख्त चेतावनी के साथ कि जब तक होम क्वारंटाइन में रहेंगे तब तक बिल्कुल परिवार के साथ घर के अंदर रहेंगे। पाकुड़ जिले को कोरोना संक्रमण से मुक्त रखने के लिए ग्रामीण सबसे ज्यादा जागरूक दिखा रहे हैं। पाकुड़ के झिकरहट्टी और रामचंद्रपुर गांव में जब मजदूर पहुंचे तो ग्रामीणों ने उन्हें घुसने नहीं दिया। ग्रामीण रात भर स्कूल में रुके रहे, फिर जांच केंद्र पहुंचकर अपनी जांच कराई। इधर कह रहा है कि चार्ज करके आओ, जांच कराने बोला। हाँ, तब क्या क्या तुम लोग? तो हम लोग को स्कूल में रखा है, स्कूल में रख के यहाँ लेके आ गया। कब गया था गाँव आज ही गया था। क्या बोला गाँव वालों? गाँव वालों ने बोला जो चार्ज करके आओ। डीटीओ साहब हमको कहा कि इन लोगों को गांव इसलिए नहीं घुसने दे रहा कि कहाँ से आया तो गांव के लोग को फैल जाएगा बीमारी, इसलिए बोले कि मेडिकल जांच करवा लो, चेकअप करा लो और चेकअप कराने के बाद तब आओ। तो इसलिए यहाँ चेकअप हो जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, स्टाम्प हाथ में लग जाएगा, उसके बाद जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा हाँ इसको कुछ नहीं है ना। लोहरदगा जिले के कैरूर प्रखंड का विराजपुर गांव ये एक ऐसा गांव है जहां के ग्रामीण कोविड-19 को लेकर देशव्यापी लॉकडाउन में पूरी तरह से लॉक होकर रह रहे हैं। यहां के ग्रामीण लॉकडाउन के समय से अब तक गांव से बाहर नहीं निकले हैं। यहां तक इस गांव के किसी भी ग्रामीण को मेडिकल इमरजेंसी का भी सामना नहीं करना पड़ा है। कोरोना संक्रमण को लेकर लॉकडाउन के बाद से लेकर अब तक गांव की सुरक्षा और सतर्कता को लेकर स्थानीय लोग गांव को चारों ओर बांस से बैरिकेडिंग कर दिया है और खुद के साथ घर, परिवार, समाज और देश की सुरक्षा का संकल्प ले रहे हैं। आदिवासी बहुल विराजपुर गांव में लगभग 80 परिवार निवास करते हैं। गांव की जनसंख्या लगभग 450 है। ग्रामीणों की एकजुटता के कारण प्रखंड क्षेत्र में विराजपुर गांव मिसाल बना हुआ है। अपना घर में रहते हैं और किसी बस्ती में घुसने भी नहीं देते, इसलिए हम लोग चारों घेरा लगा दिए हैं, बांसों से रोड में छेक दिए हैं। लॉकडाउन में मजदूरों की घर वापसी जारी है, लेकिन गाड़ी नहीं मिलने पर मजदूर अब पैदल ही सफर पर निकल गए हैं। रांची के कांके से मुर्शिदाबाद जाने के लिए मजदूरों का एक जत्था पैदल की धुरवा की ओर निकल पड़ा। इन्हें उम्मीद है कि धुरवा से उन्हें बंगाल जाने के लिए कोई न कोई बस जरूर मिलेगी। जायजा लिया संवाददाता उपेंद्र कुमार ने। कोरोना संकट में हर कोई अपने अपने घर जाना चाहता है। अभी हम कांके रोड में हैं, आपको दिखलाना चाहेंगे। ये जो लोग हैं ये अपने घर मुर्शिदाबाद जाना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल के रहने वाले लोग हैं, अपने रोजी रोटी के तलाश में रांची आए थे, इसलिए कि यहाँ पे उनको रोजी रोटी मिलेगा और अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। लेकिन ये लोग अपने घर के लिए निकल चुके हैं और कांके से धुरवा, कहा जा रहा है कि धुरवा में इन लोग को उम्मीद है कि वहां से बस खुलेगी और हम लोग बस से अपने अपने घर चले जाएंगे। इसके लिए यहाँ से पैदल लगभग 10 से 12 किलोमीटर के पैदल सफर के लिए निकल गए हैं। इनसे हम बात करते हैं। लेकिन हम लोग को तकलीफ हो रहा है, खाना माना कुछ नहीं मिल रहा है,
काम टाम सब कुछ बंद है। तो हम क्या काम करते हैं आप? राजमिस्त्री बिल्डिंग वाला यही है। तो वह अगर बैठ कर रहता हूँ तो कुछ तो गड़बड़ होता है, खाना वाना नहीं मिलता। जब वहाँ से उम्मीद है जब बस उस मिल जाए, इसका पहले भी बस छोड़ा है तो हम लोग का उम्मीद है जब हम लोग को बस उस मिल जाए, इसीलिए हम लोग पैदल सफर का चालू किए हैं। इनको ये पता भी नहीं है कि 10-12 किलोमीटर पैदल चल के जब वो धुरवा पहुंचेंगे तो वहां से आज बस खुलेगी भी या नहीं खुलेगी। लेकिन चूंकि 2 दिन पहले बंगाल के लिए बस खुली है, इसलिए अपने अपने घर से ये निकल चुके हैं कि किसी तरह से बस पे इनको मिल जाए और ये अपने अपने घर चल जाए। कैमरामैन राजीव के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। प्रवासी मजदूरों का अपने घर लौटने का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र से